प्यारे दोस्तों, आप बार बार सुने होंगे कि वो ग्रेट मैन थे, वो महान थे, वो बहुत बड़े थे। लेकिन आपने सोचा है महान कौन होता है, ग्रेट मैन कौन होता है, ऋषि महर्षि कौन होता है, उद्योगपति कौन होता है? प्यारे दोस्तों, वो लोग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को उपयोगी बनाया। क्या वो कवि हो या लेखक हो या वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या प्रोफेसर हो या फ़कीर मेरी तरह योगी वीरेंद्र योगी हो, उन्होंने मानवता कल्याण के लिए उनके लिए कुछ अच्छा काम किया। राइट ब्रदर्स ने हमें एरोप्लेन दे दिया, हेनरी फोर्ड ने हमें मोटर कार दे दिया, नहीं तो हम घोड़े और टमटम पर बैलगाड़ी पर घूमते रहते। एडिसन ने हमें लाइट बल्ब दे दिया, मूविंग पिक्चर मशीन दिया, लाउड स्पीकर दिया। स्टीव जॉब ने हमें तरह तरह के आईफोन क्या क्या नहीं दे दिया। तो ये महान व्यक्ति वो होते हैं जो कि मानवता को बेहतर जिंदगी जीने के लिए कुछ कुछ देते हैं। और ये जान लीजिए, ये महान व्यक्तियों की बपौती संपत्ति नहीं है। ये जो उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया, तपस्या से, परिश्रम से, कल्पनाओं की दुनिया में घूमते हुए उद्योग करते रहे, निरंतर उद्योग करते रहे, ऊंचाइयों पर चढ़ते रहे, गिरते रहे, हिम्मत हारते नहीं रहे। और बाद में उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए बहुत कुछ किया। आपने सुना होगा एलईडी लैंप आज आ गया है। कम से कम बिजली खर्च में, हीट में परिवर्तन नहीं होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें बहुत तीव्र रोशनी मिलती है। अब मेरे गैराज में देखिए, रतन टाटा जी ने हमारे लिए बेहतर से बेहतर कार बना दिए हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जो कंपनी है जगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, उसके साथ समझौता किया है और हिंदुस्तानियों को नए नए गाड़ी दे रहे हैं। टाटा पंच, टाटा नेक्सन, टाटा सफारी, अनेक टाटा की गाड़ियां उन्होंने दिया है हमें। प्यारे दोस्तों, तो टाटा हमारे लिए देश के बहुत बड़े सपूत हैं, क्योंकि बहुत कुछ दे रहे हैं। आप किचन में जाओ, सॉल्ट भी टाटा का होता है। टेटली चाय पिए, वो भी टाटा का होता है। लोहा देखो चारों तरफ है, ये भी टाटा का दिया हुआ है। तो ये लोग महान होते हैं जो अपनी कल्पनाओं के द्वारा ज्ञान विज्ञान को प्रयोग में लाते हैं और मानवता को बेहतर बनाते हैं। एक तरह के लोग ये हो गए। दूसरे हमारी तरह फ़कीर लोग, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हों, विवेकानंद जी हों, और जो भी विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली का खजाना खोलना चाहता है, आपके मस्तिष्क को टुक 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 मार के बताना चाहता है, जागो जागो जागो, ज्ञान की तलाश में जाओ, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते चलो, दया करुणा स्नेह को लगाओ। दिमाग में जो कुबुद्धि है, काम क्रोध मद लोभ मोह से दूर चले जाओ और गुनगुनाओ दिन रात और उसको अमल करो। पोथी परिपरि जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान नाने रे। ये गुण सीखिए, पर दुख के उपकार करे जो मन अभिमान नाने, पीर पराई जाने रे। प्यारे दोस्तों, इस तरह से जो गुण है उसको अपने जीवन में लाओगे तभी महान होगे। वैष्णव जन सुना देता हूँ कविता के रूप में। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान नाने रे। सहज लोक माँ सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे, बाच काच मन निश्चय लाखे, धन धन जननी तेनी रे। कभी किसी की चुगली शिकायत नहीं, सब में अच्छाई देखता है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैनी मात्रे, जीवा थकिया सत्य ने बोले, पर धन न उजाले हाथ रे। समदृष्टि, सबको समान देखता है, जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करता। वसुधैव कुटुंब का महात्मा सर्वभूतेषु सर्वभवन्तु सुखिनः की बात बोलता है। समदर्शी, तृष्णा त्यागी, तृष्णा नहीं है, लोभ लालच काम क्रोध से दूर है वो। पर स्त्री को माता की तरह सम्मानित करता है, शिवाजी महाराज की तरह। जीवा थकिया सत्य ने बोले, कभी झूठ उठ की फरेब नहीं करता, दूसरे के धन दौलत पर लोभ लालच नहीं करता। मेरे भाई, यही लोग महान होते हैं। तो करो ना ये गुण का अपने आप में समावेश, प्रवेश, और बन जाओ महान। महानता की सीढ़ी तो लगन उत्साह से होती है, विचारों से होती है, आइडिया से होती है। मैं तो यही कर रहा हूँ, इसीलिए सीना ठोक के कहता हूँ मैं फ़कीर हूँ। मैं इन 5 चिन्हों पर चलता हूँ और आपको प्रेरित करता हूँ, क्योंकि आपके ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। आप भी गुरु बनिए, लोगों को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनाने की संकल्प के लिए, सिद्धि के लिए जुट जाइए। और सुनिए,
मोह माया व्यापे नहीं जिनी दृढ़ वैराग्य जिन मन मार। मोह माया में मत फंसो, ये दुनिया एक प्रपंच है, ये झूठी माया जाल है। दिखता तो सच है लेकिन सच कुछ भी नहीं। ये देख रहे हो ना, ये सब कुछ नहीं है, जब तक जिंदे हो तभी देखोगे, ये सब विनाशकारी है। साधो ये मुर्दे का गाँव, ये सब नश्वर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बुद्ध बोला इम्परमानेंट, अस्थायी सारी वस्तुएं, इसीलिए इसके मोह माया में मत पड़ो। मस्तिष्क को दृढ़ संकल्प करो, धारणा ध्यान से समाधि की तरफ जाओ, वही महान व्यक्ति होता है। तो सुन लो, मोह माया व्यापे नहीं जेनी दृढ़ वैराग्य जिन मन मान रे। राम नाम सु ताने लागी सकल तीरथ तीन तन मान रे। राम नाम का मतलब ये नहीं है चंदन टीका लगा के गेरुआ वस्त्र बन के भजन गाओ, राम राम जपना पराया धन अपना, राम राम जपना पराया धन। अरे दोस्त, राम नाम का मतलब है कर्मवीर पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 25 नौ पर चलने वाला व्यक्ति। उनसे सीखने वाला कि महान व्यक्ति कैसे थे, हर दुख में हर संघर्ष में कभी भी हिम्मत नहीं हारे। अकेले जंगल में जाके भी सीता की रक्षा करी और सीता को बचाने के लिए, फिर से लाने के लिए सर्वनाश कर दिया लंकापति रावण का। ये राम है। राम नाम जपना मीन्स में गुणों को अपने आप में लाओ, वो महान होता है। याद रख, ये राम नाम जपने वाले, ये चोला धर्म का पहनने वाले तो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। जितना समय ये लोग राम नाम जप में और मंदिर मस्जिद में गुजारते हैं, ये लोग महान नहीं है। ये लोग को वैज्ञानिक होना चाहिए, कर्मवीर होने चाहिए, खेत में जाके खून पसीना बहा के हमारे लिए अनाज पैदा करना चाहिए। ये कर्मवीर होते हैं। झाड़ू मारना चाहिए, कोई काम करो। राम नाम का मतलब कर्म करना। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक सिद्धांत है, एक पद्धति है, एक रास्ता है, उस पर चल के दिखाओ। राम नाम सुताने लागी सकल तीरथ तन मारे। वो दुनिया में खोजते नहीं फिरते भगवान को या किसी को, भगवान तो खुद है। भाग्यवान बनो, दिमाग का इस्तेमाल करो, कर्मवीर बनो, महान बनो। भगवान का मतलब होता है भाग्यवान, जिसने अपने मस्तिष्क की बुद्धि शक्ति को मुट्ठी में किया है और दुनिया को कुछ दिया है। खुद जला है सूर्य की तरह, लेकिन दुनिया में रोशनी फैलाया है। वो व्यक्ति होता है महान, वो व्यक्ति होता है रियली गुणवान। प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वेंद्र यही कहता है। अब लास्ट में सुन लीजिए। वन लोभी थे कपट रहित छे, काम क्रोध निवारा रे। वन लोभी, ये लोभ को त्याग चुका है। वन लोभी थे कपट रहित छे, काम क्रोध निवारा रे। क्रोधित मत बनना, कामी मत बनना। सबके लिए समाज ने एक चैनल दिया है, एक रास्ता दिया है। काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम में काम ऊर्जा नहीं है तो प्रजनन नहीं होगा, तुम्हारे वंश का विकास नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की माँ बहनों को रेप करो, हत्याएं करो, मर्डर करो, चोरी चुहारी लुचक्का फंकी करो। वन लोभी से कपट रहे थे, काम क्रोध निवार। क्रोध मत करना। क्रोध आती है सबों को, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है मस्तिष्क में, वो बुद्ध होता है, वो ज्ञानी होता है, विवेक होता है। क्रोध तब होता है जबकि हमारी इच्छा के अनुसार कार्यक्रम होते नहीं, विपरीत दिशा में जाते हैं। उस समय अपने बुद्धि का प्रयोग करो। क्रोध ऐसी अग्नि है जो तुम्हें जलाएगी। क्रोध से दूसरा नहीं जलता है। क्रोध तुम्हारे लिए सर्वनाश का कारण है। जब क्रोध मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। विवेकहीन व्यक्ति क्रोधी हो जाओगे, लोभी लालची हो जाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। तो फिर महान कैसे बनोगे। धन्यवाद।